Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time, then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. Today I am going to start with part 3 of exercise 2.2. Question number 16. A sum compounded annually, money principal, becomes 25 by 16 times of itself in 2 years. डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम. तो यहाँ पे प्रिंसिपल पता नहीं, इसीलिए एक्स लिए हैं. अमाउंट बोला गया है कि वो 2 साल में कितना हो जा रहा है, 25 बाई 16 एक्स. ऑलराइट, ऑफ इटसेल्फ, इसीलिए एक्स. टाइम 2 years, रेट पता करना है. तो फॉर्मूला हमारा वही है. हमारा फॉर्मूला हो गया ए बाई पी, क्योंकि रेट निकालना है. अभी सम नंबर 15 में यही किए थे. A by P is equal to, right, 1 plus R by 100 to the power n. So, A है आपका 25 by 16x by P. by P माने by x. by x मतलब हो गया x by 1. Got it? Is equal to 1 plus R by 100 to the power 2. अब इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? आई एम श्योर बहुत लोगों को याद ही होगा. जिसको याद नहीं है कोई बात नहीं, अभी हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं. ये जो नीचे का जो फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा. राइट, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, 25 बाई 16, ये ऊपर x है, और ये जो x बाई 1 है वो हो जाएगा इंटू 1 बाई x. आया समझ में? इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 होल स्क्वायर. तो यहाँ पे x और x कट गया, तो ये क्या बचा, ये देखिए, ये हो गया 25 बाई 16 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई होल स्क्वायर. राइट, तो याद रखिए जब भी हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट निकालते हैं तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम 2 years रहता है, तो होल स्क्वायर है, तो हम लोग को लेफ्ट हैंड्स में भी हम लोग को इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा. राइट, जैसे 5 5 4 4 होल स्क्वायर कर दिए. क्लियर? तो ये देखिए 5 बाई 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 2. ये दोनों कट गया. अब हम लोग इसको इवेलुएट करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 बाई 4 माइनस 1 इज इक्वल टू आर बाई 100. राइट, तो यहाँ पे एलसीएम निकालने के बाद आपका आएगा 1 बाई 4. राइट, इज इक्वल टू आर यहीं छोड़ दीजिए, 100 आप यहाँ ले आइए, क्रॉस मल्टीप्लाई इनटू 100. सो 4 1s are 425. Therefore, rate of interest is 25%, and this is the answer. Question number 17. At what rate percent will rupees 2000 amount to rupees 2315.25 in 3 years at compound interest? So, principal, amount, time, सब कुछ पता है. We need to find out the rate. Alright? So, हमारा फॉर्मूला क्या है? A by P is equal to 1 plus R by 100 to the power n. So, amount है 2315.25 by 2000, right, is equal to 1 plus R by 100. यहाँ पे है टाइम टू द पावर 3, मतलब क्यूब रूट. ऑलराइट, तो अब क्या करना है, ये देखिए, सबसे पहले डेसिमल शिफ्ट करिए, तो ये हो जाएगा आपका 231525 बाय 2000 लिखे, और कितने हम लोग प्लेस शिफ्ट किए हैं, 2. सो वी आर गोइंग टू ऐड 2 more zeros. राइट, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर क्यूब. अब इसको हम लोग रिड्यूस करते हैं, तो रिड्यूस करने पे ये आ जाएगा 8000, और ये ऊपर में आएगा 9261. डन. तो हमारा क्या हो गया इक्वेशन, 9261 by 8000 is equal to 1 plus r by 100 to the power cube. अब अभी तक टाइम 2 था, 2 years, that means होल स्क्वायर था. अब ये है क्यूब टू द पावर 3.
दैट मीन्स हम लोगों का इस नंबर का क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, राइट। जैसे नीचे है आपका 8000, सो 20, अगर आप 20 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8000। सो यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर हो जाएगा 20, राइट। तो इसी तरह 9261 का भी क्यूब रूट निकालेंगे हम लोग, तो वो क्या हो जाएगा, सो वो हो जाएगा 21/20 टू द पावर क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर क्यूब। अब ये दोनों कट गया, तो अब प्रोसेस वही है, 21/20 माइनस 1 इज इक्वल टू r बाई 100। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, आफ्टर एलसीएम ये हो जाएगा 1/20 और ये जो 100 है वो ऊपर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू r, तो ये हो गया 5, देयरफॉर रेट है 5% एंड दिस इज द आंसर, 5% per annum. Now question number 18. If rupees 40,000 amounts to rupees 48,620.25 in 2 years, compound interest payable half yearly. Alright? पर compound interest every half yearly लगेगा. Got it? मतलब calculate होगा every half yearly. Find the rate of interest per annum. तो सबसे पहले सब कुछ लिख लेते हैं. Principal is rupees 40,000. Amount is equal to rupees 48,620.25. Alright? Time यहाँ पे है 2 years. But compound interest will be calculated half yearly. तो वो हो जाएगा 4 half years. Right? और यहाँ पे rate क्या था? रेट परसेंट जो है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है. तो वैसे तो वो r% होगा, राइट, लेकिन जब वो हाफ ईयरली कैलकुलेट हो जाएगा तो वो हो जाएगा r/2%. क्लियर? अब हम लोग शुरू करते हैं. सो द फॉर्मूला इज अमाउंट बाय प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1 प्लस r/200, एवरीथिंग विद इन ब्रैकेट एंड नंबर ऑफ टाइम जो है वो है n. अब ये 200 क्यों है, लेट मी एक्सप्लेन. बेसिकली फॉर्मूला है 1 प्लस r/100 टू द पावर n, पर यहाँ पे मैंने 200 लिखा है. वाई? बिकॉज हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट वो कैलकुलेट होगा एवरी हाफ ईयरली. तो ये देखिए रेट क्या था, r/2. सो अब इसको आप ऐसे करिएगा, r/100 इंटू 2, क्योंकि 2 यहाँ भी डिनोमिनेटर में था, इसीलिए हो गया r/200. क्लियर? अब ये देखिए अमाउंट है 48620.25 और नीचे है 40,000. तो हम लोग क्या किए, 2 प्लेसेस शिफ्ट कर गए टूवर्ड्स राइट और इक्वल नंबर ऑफ प्लेसेस जो है 1 2 हम लोग नीचे में 2 0 ऐड कर दिए. तो अब ये पूरा होल नंबर हो गया, नो डेसिमल, इज इक्वल टू 1 प्लस r/200 टू द पावर 4. टाइम क्या है, 4. क्लियर? अब इसको हम लोग रिड्यूस करेंगे, राइट. तो रिड्यूस करने पे ये हो गया 164 टाइम्स 0 और ये हो गया 194481. अब इसको हम लोग रिड्यूस कर लिए. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम लोगों को अब ये जो बीच में इक्वल टू है दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट. अब राइट साइड में आपका ये इस तरह से फ्रैक्शन है और पावर है पावर 4. तो हम लोग ये जो आप नंबर आया 194481 डिवाइडेड बाय 164 टाइम्स 0, तो हम लोगों को इसको इस तरह से अरेंज करना है ताकि उसका हम लोग एक पावर निकाले और दैट शुड बी टू द पावर 4. दैट मीन्स हम लोग को √4 करना है. और इसको किस तरह से करेंगे, हम लोग इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से √4 निकालना है. तो वो करने पे क्या हो गया, 21/20 टू द पावर 4. अब ये देखिए डिनोमिनेटर 20 टू द पावर 4 मीन्स 20 विल बी मल्टीप्लाइड 4 टाइम्स और आप जब उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 16 एंड 4 टाइम्स 0. सिमिलरली 21 को भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर ये आ जाएगा. क्लियर? तो हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट ऑफ 4 निकालना है एंड दिस इज इक्वल टू 1 प्लस r/200 टू द पावर 4. तो यहाँ पे
पावर्स को हम लोग कैंसिल कर दिए, दे आर सेम। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये देखिए 21/20, ये 1 को इस तरफ ले आए तो -1 इज इक्वल टू R/200। अच्छा, बाय मिस्टेक मैंने कहीं पे स्मॉल लेटर और कैपिटल लिखा है, सो प्लीज ऑलराइट, करेक्शन मैंने कर दिया। तो ये हो गया इक्वेशन। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालिए। 21 माइनस 20 इज इक्वल टू R/200। तो ये क्या हो गया, ये देखिए 1/20, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया इंटू 200 इज इक्वल टू R। सो ये आपका हो गया 10। सो हमारा रेट क्या निकला, दैट इज 10% पर annum, and this is the answer. Now question number 19, determine the rate of interest for a sum that becomes 216 by 125 times of itself in 1.5 years compounded semi-annually. So let the principal be x, ठीक है, sum जो है principal let it be x और that will amount itself, okay? So amount हो जाएगा 216 by 125x। टाइम क्या बोला गया था, 1.5 years, और यहाँ पे बोला गया है कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 3.5 years। सो हमारा फॉर्मूला है अमाउंट बाय प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1 प्लस R/100। यहाँ पे टाइम क्या है 3, राइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, रिस्पेक्टिव वैल्यू बिठाएंगे, तो वो हो जाता है आपका, ये देखिए। सो अमाउंट है 216x by 125 on the principal which is x, and this is equal to 1 plus R/100 to the power 3। अब ये किस तरह से होगा, 216x by 125 into ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, राइट, इज इक्वल टू 1 plus R/100 to the power 3। अब ये x कट गया, राइट। अब ये हुआ 216 और ये है 125। सो हम लोगों को इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोगों को क्यूब रूट में फॉर्म करना है, राइट। वो आप रफ में कर लीजिए। तो वो करने से ये क्या हो गया, 6/5 होल क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस R/100 होल क्यूब। और यहाँ पे ये क्यूब और क्यूब कैंसिल हो गया। सो 6/5 माइनस 1 इज इक्वल टू R/100, राइट। अब यहाँ पे अब एलसीएम निकालिए, 6 माइनस 5/5 ऑल राइट इज इक्वल टू R/100। तो ये हो गया 1/5, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई इंटू 100 इज इक्वल टू R, और ये आफ्टर रिडक्शन हो गया 20। दैट मीन्स देयरफॉर R इज इक्वल टू 20%। पर यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखिएगा, आप स्क्रीन में देखिए, प्रीवियसली मैंने क्या लिखा था, दैट R इज इक्वल टू 2R पर एनम एंड R परसेंट इज हाफ ईयरली, राइट। तो यहाँ पे कंपाउंडेड इट वाज हाफ ईयरली, इसीलिए हम लोग क्या किए, साल का 2R किए, तो हाफ ईयरली का क्या हो गया, वो R हो गया। तो यहाँ पे किसका वैल्यू निकला है, R का। अब पूछा गया है पर एनम का, देयरफॉर रेट परसेंट पर एनम इज इक्वल टू 2R, जो कि मैंने क्वेश्चन में लिखा था, तो वो हो जाता है 2 into 20 which is 40% per annum, and this is the answer. Now question number 20, at what rate percent per annum compound interest would rupees 80,000 amount to rupees 88,200 in 2 years, interest being compounded yearly? Alright, ये पहला पार्ट है। And then also find the amount after 3 years at the above rate of compound interest. तो ये देखिए, प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया है, टाइम दिया है, सो वी नीड टू फाइंड आउट द इंटरेस्ट, ओके, रेट पर एनम। तो रेट क्या है वो निकालने के बाद फिर हम लोग सेकेंड हाफ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रेट निकालेंगे। सो हमारा फॉर्मूला है A/P इज इक्वल टू 1 प्लस R/100 टू द पावर n, ठीक। तो इवेलुएट करते हैं, सारा वैल्यूज को बिठाते हैं। तो ये हो गया 88,200 बाय 80,000 ऑलराइट इज इक्वल टू 1 प्लस R/100 टू द पावर
2। अब आप इसको रिड्यूस करिए, ये हो जाएगा आपका 441/400। अब यहाँ पे देखिए ये होल स्क्वायर है, तो हम लोग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पे भी इसका स्क्वायरिंग करेंगे, तो वो आपका हो जाएगा 21/20 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 1 + r/100 टू द पावर 2। तो ये दोनों पावर्स कैंसिल हो गया, तो अब ये क्या हो गया, इसको हम लोग इस तरह से करेंगे, -1 इज इक्वल टू r/100। डन। सो यहाँ अब एलसीएम निकालिए आप। सो 1/20 इंटू 100 इज इक्वल टू r, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, राइट। ये हो गया 5। सो हमारा रेट क्या निकला, 5% पर एनम। सो फर्स्ट पार्ट इज सॉल्व। अब फर्दर क्या बोला गया है, नाउ वी नीड टू फाइंड द अमाउंट। सो अब हम लोग को फाइंड आउट करना है अमाउंट। ये देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट आफ्टर 3 years एट द अबव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। तो रेट क्या है आपका 5%। अब ये देखिए, अब लेट मी राइट दैट अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर। अभी प्रीवियसली जो हम लोग कैलकुलेट किए थे वहां पे टाइम था 2 साल, राइट। सो अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर, जो कि है ₹88,200। क्लियर। अमाउंट जो हम लोग का निकला था आफ्टर सेकेंड ईयर, दैट इज द प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर, और ये रहा हमारा प्रिंसिपल। अब इसको एज अ प्रिंसिपल लेके हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग को निकालना है इंटरेस्ट which is P into T into R, right? So 88,200 into rate is 5 और यहाँ पे टाइम 1। Why 1? क्योंकि 3 साल में से 2 साल का तो कैलकुलेट हो ही चुका है, right? डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ पे ये हो जाता है ₹4,410। Therefore amount is equal to हमारा जो प्रिंसिपल है उस पर आप ये इंटरेस्ट को ऐड कर दीजिए और वो हो जाता है 92,610, राइट। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सो आंसर में हम लोगों को रेट क्या मिला, वो मिला था 5%, और सेकेंडली हम लोग को फाइंड आउट करना था अमाउंट फॉर द third year after the third year is equal to ₹92,610. Now question number 21. A certain sum amounts to ₹5,292 in 2 years and to ₹5,556.60 in 3 years at compound interest, and we need to find the rate and the sum. तो यहाँ पर 2 चीज मिसिंग है, रेट एंड सम, जिसको कि निकालना है। तो ये देखिए, अमाउंट आफ्टर 2 years इज 5292 एंड अमाउंट आफ्टर 3 years इज 5556.60। तो दोनों अमाउंट में डिफरेंस क्या है, तो ये आपका हो गया, दोनों को माइनस करिए तो हो गया ₹264.60। सो देयरफॉर ₹264.60 इज द इंटरेस्ट ऑन ₹5292 फॉर 1 year। नाउ लेट मी एक्सप्लेन। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रिंसिपल रहता है, उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, तो वो बन जाता है अमाउंट 1 साल के लिए, टाइम हमेशा 1 साल रहता है। फिर जो अमाउंट बनता है दैट बिकम्स द प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर, राइट। फिर उसमें कैलकुलेशन होता है, इंटरेस्ट बैठता है, उसके बाद वो जो अमाउंट मिलता है दैट बिकम्स द इंटरेस्ट ऑफ द थर्ड ईयर, दिस गोज ऑन, राइट। तो इसीलिए सिंस यहाँ पे प्रिंसिपल इज मिसिंग, तो ये देखिए सेकेंड और थर्ड ईयर बोला गया था, तो इसीलिए अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर जो है दैट ऑटोमेटिकली बिकम्स द प्रिंसिपल ऑफ द थर्ड ईयर। तो इसीलिए हम लोग ये जो अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर को हम लोग ले लिए हैं टू बी द प्रिंसिपल ऑफ थर्ड ईयर। आया बात समझ में। तो अब ये जो प्रिंसिपल है, राइट, और यहाँ पे ये अमाउंट है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो हम लोग को इंटरेस्ट मिल गया 1 साल का, और वो है 264.60। क्लियर। तो चलिए सम आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम लोग निकालेंगे रेट। सो रेट इज इक्वल टू SI into 100 by P into T. So SI is here 26460 into 100 by principal is 5292। यहाँ पे जो डेसिमल मैंने शिफ्ट किया था, राइट, 2 places into
1। तो अब जब आप इसको आप कैलकुलेट करिएगा, रिड्यूस करिएगा, you will get rate as 5%. Done? So rate मिल गया. Now we need to find out the principal, right? So उसका formula क्या है? So amount is equal to principal and bracket में 1 plus r by 100 to the power n. So सबका respective value बिठाते हैं. तो ये हो जाएगा 5292 is equal to p 1 plus 5 ऑलराइट बाय 100 टू द पावर 2. अब यहाँ पे देखिए मैंने अमाउंट कौन सा लिया है, सेकेंड ईयर का, राइट? तो इसीलिए टू द पावर 2. आप यहाँ अमाउंट थर्ड ईयर का भी ले सकते हैं और यहाँ पे हो जाएगा होल क्यूब, राइट? तो इधर वे राउंड दोनों ही आप कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू. सो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. सो यहाँ ये हो गया 5292 इज इक्वल टू पी. ये हो गया आपका आफ्टर सॉल्विंग 21/20 होल स्क्वायर, राइट? अब हम लोग को p को लेफ्ट हैंड में ले जाना है, तो किस तरह से करना है, जिसका वैल्यू निकालना है, राइट? सो p इज इक्वल टू 5292 डिवाइडेड बाय 21/20 होल स्क्वायर. देयरफॉर P is equal to 5292. ये रेसिप्रोकल हो गया, राइट? सो 20/21 इंटू 20/21. तो इसको हम लोग रिड्यूस करेंगे, कैलकुलेट करेंगे. सो हमारा P का वैल्यू निकलेगा ₹4800. सो आफ्टर रिडक्शन हमारा आंसर आया प्रिंसिपल का, दैट इज ₹4800.